अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 एक्सरसाइज 11 है। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 3 है, 2 नहीं है ये। अच्छा जी, इसमें करना क्या है आप समझ लें। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अननोन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फिगर्स। ओके, नो प्रॉब्लम। देखो भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने सिर्फ ये करना है कि सबसे पहले डिसाइड करना, ये है एंगल ए, ये है एंगल 90 डिग्री का जहाँ पे बॉक्स बना हुआ होता है, ये है 39, ठीक है। इन तीनों को प्लस करेंगे, ए प्लस 90 डिग्री प्लस 39 डिग्री। तीन एंगल वाले फार्मूला याद है कि जब तीन एंगल्स मिलते हैं तो वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री बनाता है। ए तो किसी के साथ भी ऐड नहीं हो सकता, ये दोनों ऐड करवाएं। 9 और 9 10 11 12, ये हो गया 129, ठीक है। इस 129 को जो कि प्लस कर रहा है, सिर्फ ये वाली चीज़ वहाँ जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि राइट साइड से या लेफ्ट साइड से कोई चीज़ ट्रांसपोज हो, शिफ्ट हो, जगह चेंज करे तो वो उसका ऑपरेशन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब इन्हें माइनस करें, दोनों को 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। 51 डिग्री। ए आपका कितना आ गया? 51 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी भी बहुत ईजी है। इन तीनों को लिख लें इस तरह से। 2b पहला वाला ये प्लस 64 वो जो नीचे है लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस 68, इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री बनेगा ऑब्वियसली। इन दोनों को प्लस करें पहले। 2b प्लस 8 9 10 11 12 6 एंड 6 12 और प्लस 1 13 कैरी का, ठीक है। ये 132 पॉजिटिव है, वहाँ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 180 डिग्री माइनस 132। 2b ऐसे ही आपके पास अभी यहाँ पर रह गया। 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4। दिस इज़ 2b इज इक्वल्स टू 48। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड। 48 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे, अच्छा ऐसे कर लें। 48 डिवाइड बाई 2 यूँ लिख लें। इसे डिवाइड करवाएं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। आपका बी का आंसर आ गया 24 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद सी पार्ट चेक करते हैं। सी पार्ट में आपके पास देखें 3c 4c 40, 3c 4c और 40, इन तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा एज यूजुअल, ठीक है। अच्छा, इसमें 3c और 4c को ऐड करना, ये हो जाएगा 7c, क्योंकि यहाँ पर c वाले हैं, और ये प्लस 40 इसको यहाँ भेज दें तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 180 में से 40 माइनस करें तो 140 बचेगा। 7c, 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करवाएगा डिवाइड। 140 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 2 ज़ा 14, 0 का 0, तो c इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसका डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट में 3 दफ़ा डीज़ हैं, ठीक है। डी पहला तो ये आ गया डी, फिर 4d, उसके बाद 3d इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इन सब को ऐड करें। 3 और 4 7, 7 प्लस 1 8, 8d इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओह अच्छा, अब इसे कैंसिल डिवाइड करवाना मुश्किल होगा थोड़ा सा, हो सकता है पॉइंट में आंसर आए या हो सकता है ना भी है। पहले इनको 2 से डिवाइड करवाएं तो 2 9 ज़ा 18, 0 का 0, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करवाएंगे तो 2 2 ज़ा 4 और 2 45 ज़ा 90, और फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5। डी से डिवाइड करवाया, डी को डिवाइड करवाया, या जो भी सॉल्व किया आंसर इसका डी का हमारा डेसिमल में आ गया। आ सकता है पॉइंट्स में, अगर आप परेशान हो रहे होंगे पॉइंट्स में आंसर तो कभी भी नहीं आया, तो ऐसी बात नहीं है। पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने कुछ सवाल किए थे कि जिसमें हमारे पास पॉइंट में आंसर आ रहे थे, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा ई में देखें भाई, ये एंगल और ये वाला, ये जो डैश डले में, इस डैश का मतलब ये है कि इनके एंगल्स बराबर हैं। इसके सामने लिखा हुआ है 62 डिग्री, तो इसके सामने भी 62 लिख दीजिए आप। ये है 62 डिग्री का, क्योंकि ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स बराबर होते हैं, तो ई डिग्री प्लस 62 डिग्री प्लस 62 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। इनको ऐड कर दो दोनों को, 6 और 6 12, 2 प्लस 2 4, 180 डिग्री, ठीक है। इस 124 को वहाँ भेजें, माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 124, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 7 में से 2 गया तो 5 बचा। ई का आपके पास 56 डिग्री आ गया, ठीक है। ओह वाओ, अच्छा जी, इसके सामने ये देखें डैश डला हुआ है, इसके सामने एफ लिखा हुआ है,
तो ये डैश है, इसके सामने भी f लिख दीजिए, ठीक है। जैसे पहले मैंने अभी 62 लिखवाया था ना, अब यहाँ पर भी इसके सामने भी f लिख दीजिए। वजह उसकी ये है कि वो खुद कह रहे हैं कि तीनों साइड बराबर हैं, तो तीनों एंगल्स भी बराबर हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे f डिग्री प्लस f डिग्री प्लस f डिग्री, तीनों f डिग्री के हैं, ठीक है। नंबर होगा तो नंबर लिया जाएगा, अल्फ़ाबेट होगा तो अल्फ़ाबेट लिया जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन तीनों को प्लस किया तो 3f हो जाएगा 180 डिग्री। ये 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ भेजें ताकि डिवाइड हो जाए, ठीक है। 180 डिग्री डिवाइड बाय 3, तो 3 6 18, 0 का 0, तो f कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन ख़त्म होता है। होप सो आपको मेरी बात समझ आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।